Hi guys, first of all, Assalamu alaikum. I am Danish Aman from Pakistan, being as a motivational speaker, reformer and business coach. Today we will discuss about what is sales management. Sales management क्या होती है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, नेचर क्या है एंड स्कोप क्या है. आज जो है ना पूरी डिटेल के साथ इसको समझते हैं और आइंदा आने वाली चंद जो वीडियोस हैं इसी टॉपिक के रिलेटेड ही वीडियो होंगे, क्योंकि सेल्स मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा अहम पार्ट यही होता है. ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते, हम चलते हैं जल्दी वीडियो की तरफ. पहले जो सेल्स के लिए लोग काम करते थे उसको डायरेक्शन देना ही सेल्स मैनेजमेंट समझा जाता था. जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उसके साथ और चीज़ें ऐड होती गई और जैसे कि उन्होंने प्रमोशन को ऐड कर दिया कि सेल्स की जो प्रमोशन होगी वो भी सेल्स मैनेजमेंट ही कहलाएगी. उसके साथ और अगर हम किसी आइटम की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कस्टमर के लिए तो वो भी सेल्स मैनेजमेंट में आएगी, प्राइसिंग भी सेल्स मैनेजमेंट में आएगी और किसी प्रोडक्ट की मर्चेंडाइजिंग भी सेल्स मैनेजमेंट के अंदर ही आएगी. सेल्स मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेल्स पर्सन के लिए ही इस्तेमाल की जाती है, बल्कि और भी बहुत सी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है. चलो जी, अब हम इसका समझते हैं सेल्स मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है. अमेरिकन एसोसिएशन की डेफिनेशन के मुताबिक वो कहते हैं कि इसकी डेफिनेशन इस तरह से है कि किसी भी सेल्स मैनेजमेंट के अंदर क्या होती है, प्लानिंग करना, सेल्स फोर्स की कंट्रोल करना, डायरेक्शन देना और रिक्रूटमेंट का सारा प्रोसेस जो है ना उसको समझना, ये सारा कुछ करना, उसकी रिक्रूटमेंट का सारा प्रोसेस करना. ठीक है, ये किस में आता है, ये सारा आता है सेल्स मैनेजमेंट के अंदर. सेल्स मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट जो है ना आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा. अब हम चलते हैं इसके नेचर की तरफ. गोल ओरिएंटेड में बहुत से गोल आ सकते हैं सेल्स के हवाले से. इसमें जो है ना मैनेजर बहुत से उसका कोई ना कोई गोल जरूर होता है. मैनेजर का कोई ना कोई गोल होता है, कोई ना कोई पर्पस होता है. गोल में ये भी हो सकता है कि कस्टमर की सेटिस्फैक्शन भी आ सकती है. ठीक है, प्रोडक्ट में क्या ये किस तरह से प्रॉफिट ला सकते हैं वो भी हो सकता है और प्रोडक्ट को इंक्रीज करना भी क्या आता है कस्टमर के गोल में ही शामिल होता है. और बहुत से ऐसे मार्केट के अंदर जो सेल्स के हवाले से हैं वो क्या आता है गोल ओरिएंटेड के अंदर ये मैनेजर सेट करता है, उनके माइंड में होता है. ठीक है, गोल होता है, उसके मुताबिक वो स्ट्रेटेजी बनाता है, प्लान बनाता है. अब हमारे पास आता है कंटिन्यूअस प्रोसेस. कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में डिटेल के साथ आप लोगों को बताया है, अगर आप लोगों ने देखी है तो. अगर नहीं देखी तो आप पीछे जाकर देख लें. ठीक है, कंटिन्यूअस प्रोसेस ये होता है कि मैं ऐसे बता देता हूँ. कंटिन्यूअस प्रोसेस ये होता है इसके अंदर कि आप जो है ना सेल्स के लिए एक प्रोसेस कंटिन्यूअस उसमें चेंजिंग तब्दीलियाँ करते रहते हैं. ठीक है, कस्टमर की नीड और डिमांड के साथ साथ जो है ना आप सेल्स को देखते हो, उसको मैनेज करते हो. ठीक है, कि सेल अगर कस्टमर की नीड कितना है तो उसको मैंने किस तरह से मैनेज करना है. ठीक है, उसमें बहुत सी चेंजिंग करते रहते हैं वक्त के साथ साथ. ठीक है, कस्टमर की नीड को देखकर अच्छे तरीके से अगर आपने देखेंगे तो पीछे मैंने डिटेल बता दिया है. ठीक है, और इसके अलावा जो है ना हमारे पास नंबर 4 पे इंटीग्रेशन विद मार्केटिंग मैनेजमेंट. मार्केटिंग मैनेजमेंट ही सेल्स मैनेजमेंट का हिस्सा होता है, एक पार्ट होता है. सेल्स मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, मैनेज करते हैं सेल्स को. मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर ये होता है मार्केट के अंदर उसको मैनेज करते हैं. जो प्रोडक्ट आपका होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कि रिटेलर के पास कैसे पहुंचाना है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, उसको किस तरह से मैंने मैनेज करना है, कस्टमर की नीड के मुताबिक मैनेज करना है, कैसे मैंने अब वक्त के ऊपर जो है ना रिटेलर के पास पहुंचाना है.